थोड़ा सा दे देंगे। एक समय था जब बिहार राज्य ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मोकामा एक उद्योग जगत में एक बहुत बड़ा नाम था। और इसी मोकामा प्रखंड में बाटा का एक जूता फैक्ट्री था जो बंद हो चुका है अभी। आपको हम उसी जगह पर चलिए, हम आए हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या इस कंपनी के बंद होने की कहानी भी आपको बताएंगे और अभी वर्तमान में इस कंपनी का क्या हालात है इसको भी दिखाएंगे। आइए हम चलते हैं। आपको ये बाटा कंपनी है, बाटा फुटवेयर लिमिटेड, जो पहले आज से 90 के दशक में 90 से 2000 के दशक में यह फैक्ट्री चालू था और अभी फ़िलहाल बंद है। और बंद ऐसा है कि बिल्कुल वीरान हो चुका है। इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, ब्रांडेड नाम था। यहाँ पर भारी मात्रा में लेदर आता था। प्रोसेसिंग होने के उपरांत यहाँ पर जूता और चप्पल बनाती थी बाटा कंपनी। और यह अभी फ़िलहाल बंद है। और देखिए, ये आप देखिए कि किस हालात में है। उद्योग जगत में एक बहुत बड़ा नाम था मोकामा, जो अभी बिल्कुल वीरान हो चुका है बाटा कंपनी। इसी में हम आए हुए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक समय था कि बहुत रौनक होती थी। यहाँ पर हजारों मजदूर यहाँ पर काम करते थे और यहाँ पर देश विदेश में, यानी कि बाटा का यह इतना बड़ा निर्माण कंपनी था कि यहाँ पर जूता और चप्पल जो बनता था फैक्ट्री का, जो दूर दूर तक यहाँ पर से निर्यात होता था। और कुछ कारण होंगे, अब कारण क्या है ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं। बाटा छोटी मोटी कंपनी थी नहीं, किस कारण से बंद हुआ। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप इस तरह से सुनसान, ये 1-2 साल से नहीं, करीब 10 साल से, करीब 10 वर्षों से यही हालात है इस जगह का। और बिल्कुल रौनक नाम की चीज नहीं रही। और आपको बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, स्थानीय थे, कुछ दूर के भी थे। उनको जब कंपनी बंद हुआ तो कुछ को पेंशन दिया गया, यानी कि आजीवन पेंशन का लाभ दिया गया, कुछ को रिटायरमेंट दिया गया और कुछ को कंपनी ने अपने दूसरे जो उसका ब्रांच है वहाँ पर ले जा करके उनको शिफ्ट किया मजदूर के रूप में। और उसके बाद से इतना बड़ा लागत कंपनी का है यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी बंद है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, कंपनी से बात नहीं किया, या कंपनी ने कोई कारण भी नहीं बताया कि किस कारण से इतने बड़े निर्माण कंपनी को उसने बंद किया है। आप देखिए, ये मुख्य गेट था, आपको हम दिखाते हैं। अंदर तो बंद है, ये मुख्य गेट था। इसके अंदर से लोग जाते थे, जो यहाँ पर काम करते थे वो जाते थे और अंदर में निर्माण कंपनी का काम चलता था भारी मात्रा में, यानी कि सैकड़ों टन लेदर यहाँ पर आता था, उनका प्रोसेसिंग होता था, उसके बाद फिर निर्माण कार्य होता था। अभी ऑफिस भी बंद है। ये ऑफिस है, ये कंपनी का मुख्य द्वार है, सेकंड द्वार है। पहला द्वार तो वहाँ पर था। आप इधर भी दिखाइए, ये छोटा मोटा जो कहता है कि पार्क तरह है। इसमें देखिए फिलहाल क्या है कि एक स्कूल चलता है, सरकारी विद्यालय है ना, यहाँ पर सरकारी विद्यालय है, वो चलता है इस कैंपस के अंदर में। इतना ज्यादा रौनक था यहाँ पर कि बाहर में आप देखिएगा तो कम से कम 50 दुकान तो जरूर थे जिनके आजीविका का साधन यह फैक्ट्री था, बाटा निर्माण कंपनी। जो यहाँ पर जो जूता और चप्पल का जो कंपनी है, इसके कारण से आजीविका का साधन था उनका। आइए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कैंपस के अंदर में। ये देखिए, ये सब जो है फैक्ट्री का ही अंश है। और बता दें आपको, कम से कम यह सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है यह कंपनी। और अंदर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा क्वार्टर, यानी कि जो आवासीय है, जो यहाँ पर काम करते थे उनके रहने का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। यह यहाँ पर रहने के लिए भी क्वार्टर मिला हुआ था, जो बाहर से मजदूर आते थे या बाहर से टेक्नीशियन आते थे उनके रहने के लिए। लेकिन बिल्कुल सुनसान हो चुका है। 90 के दशक में, 90 से 2000 के दशक में, जिस समय मोकामा में अशांति थी, उस समय भी आपको हम बता दें कि यहाँ पर रौनक हुआ करती थी और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते थे, काम करते थे, उनकी आजीविका का साधन था यह। लेकिन इस तरह से, यानी कि एक तरफ हमें एक बढ़िया शासन मिला तो एक तरफ उद्योग हमसे छीनते चले गए। और खास करके मोकामा प्रखंड में बहुत सारी कंपनी में सबसे प्रमुख कंपनी था यह बाटा।
आइए हम आपको थोड़ा सा और अंदर दिखाते हैं कि क्या था यहाँ पर और क्या नहीं है अभी। क्या नहीं है अभी आप तो देख ही रहे होंगे, क्या नहीं है अभी आप हमारे माध्यम से आप देख रहे होंगे, लेकिन क्या था वो आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। हमने देखा था यहाँ पर कि हजारों मजदूर काम करते थे, हजारों मजदूरों के कई हजार परिवार इसी जो कहता है कि इसी कंपनी के कारण एक सुखद जीवन जी रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आइए हम आपको अंदर का भी थोड़ा सा दिखाते हैं, हालांकि कंपनी तो अंदर से बंद है। आइए, ये ग्राउंड था। आइए, ये ग्राउंड है, बाटा कंपनी का ही ग्राउंड है। और दूर वहां पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देते तो वहां पर इनका जो स्टाफ है जो यहाँ पर काम करते थे उनका क्वार्टर था। इधर जो रेस्ट का टाइम होता था मजदूरों का, जिस समय जो कहता कि हाफ टाइम हुआ या तो फिर पहले आ गए, तो उनके लिए रेस्ट करने के लिए ग्राउंड था यहाँ पर जो रहता था। यहाँ पर खेल भी आयोजन होता था, खेल का भी आयोजित किया जाता था यहाँ पर, कुछ भी प्रतियोगिता हो या कुछ इस तरह का। ये देखिए अभी वर्तमान में बाटा विनोद भवन है 1956, यानी कि इसमें स्कूल चलता है, सरकारी स्कूल इसमें चलता है। और अंदर में कैंपस है, आप देख रहे होंगे वहाँ पर। आइए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। इधर भी ये कैंपस है, बाटा का ही है, और अंदर में निर्माण कार्य होता था। चलिए आपको थोड़ा सा बाहर भी हम आपको दिखाते हैं, बाहर भी आपको दिखाते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि इस फैक्ट्री के कारण जो यहाँ पर रौनक थी, कुछ दुकानदार हैं उनसे भी आपको हम मिलवाएंगे। और अभी बाटा उद्योग कंपनी यानी कि जूता निर्माण कंपनी जो फुटवेयर कंपनी है, उसका सिर्फ एक निशानी आपको यहाँ पर मिलेगा, वहाँ भी ले चलते हैं। क्या निशानी है आप देखिएगा। ये जो सामने में आप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक बहुत सारे दुकान, बल्कि यहाँ पर था किराना स्टोर था, होटल था, बहुत सारा चीज़ था यहाँ पर, जिससे रौनक रहती थि हमेशा। अंदर में क्वार्टर में काम करने वाले हुए या तो फिर यहाँ पर जो मजदूर थे जो काम करते थे, इसके कारण रौनक थी। बहुत सारा बल्कि यहाँ पर लोग बहुत सारे थे यहाँ पर। तो आपको हम दिखाते हैं अंदर, और कुछ दुकानदार से भी बात करवाएंगे आपको। पहले आपको हम दिखाते हैं कि बाटा का एकमात्र निशानी क्या बचा हुआ है। आप जानना चाहेंगे, आइए हमारे साथ। बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं कि बाटा का एक ही निशानी यहाँ पर बचा हुआ है, जो कंपनी बंद होने के बाद भी कंपनी बंद होने के बाद भी अभी तक बचा हुआ है, और ये एक चीज़ है। आइए, देखिए बाटा का एक निशानी अभी तक बचा हुआ है। ये बाटा का शोरूम है, बाटा जूता चप्पल। जब कंपनी बंद हुई थी फिर भी कंपनी ने इस शोरूम को स्टार्ट रखा, अभी तक है वर्तमान में, यानी कि 15-20 सालों से यह यहाँ पर मौजूद है, उसी रूप में है। हालांकि सेल कम है पहले के अपेक्षा। हम आपको बात करवाते हैं, यहाँ पर जो काम करते होंगे उनसे बात करवाते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, बाटा कंपनी कितना कब बंद हुआ था? कुछ नहीं बताएंगे हम। अच्छा ठीक। अच्छा, कैसा सेल कैसा है अभी आपका? कहने वाले कि बाटा का जो ब्रांड है, जो नाम था, शोहरत था, उस हिसाब से कैसा आपको महसूस होता है कि अभी भी बताएगा? हाँ, तो ग्राहक बताएगा। बल्कि क्रेज है ना लोगों में, तो अभी भी विश्वास है कि हाँ। हाँ, यानी कि इनका कहना है शोरूम यहाँ पर अभी भी बाटा का चल रहा है। तो ब्रांड है बाटा, एक बहुत ही जो कहता है कि नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड है। विश्वास लोगों में अभी भी है, और इस शोरूम से आते हैं लोग खरीदने के लिए अपना जो भी फुटवेयर रहे, जो भी जूता चप्पल, जो तो कंपनी अभी चल रहा है। आइए हम आपको 1-2 दुकान वाले से भी मिलवाते हैं, उस साइड में हैं उनसे, कि इनकी आजीविका का साधन था, यह आजीविका का साधन था और इसी के कारण इनका चलता था। आइए हम आपको मिलवाते हैं। आइए, इनकी आजीविका का साधन था यह। और आइए हम बात, आइए दुकानदार जी यहाँ पर आइए, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आइए ना।
देखिए, इनके बारे में हम बता दें कि जिस समय बाटा जीवित था, यानी कि ये कंपनी यहाँ पर चल रहा था, उस समय से यहाँ पर इनका होटल या तो फिर चल रहा था। अच्छा, कितना साल पहले बंद हुआ था कंपनी? ये कंपनी 2013 में बंद हुई है। 2013 में बंद हुआ था। उस समय आपका तो बहुत पहले से था यहाँ पर? उसके हाँ, पहले? तो हम 1990 से हैं। हाँ हाँ। तो क्या आपको लगता है मतलब कि पहले कैसा रौनक था, और क्या आपका मतलब कि जो कहता है एक तरह से सेल के मामले में क्या था? 2007 तक कारखाना ठीक चला। हाँ, हाँ। 2007 के बाद कारखाना नॉर्मल हो गया पूरा। हाँ हाँ हाँ। और मैनेजमेंट और यूनियन का लड़ाई में जो है कारखाना खत्म हुई है। इनका कहना है कि मैनेजमेंट और यूनियन, यानी कि जो यहाँ पर काम करते थे कर्मचारी और उनका मैनेजमेंट, कुछ डिमांड रहता होगा वो नहीं मानते, इसके कारण बंद हुआ। इसके कारण बंद हुई है। आप लोग पर क्या प्रभाव पड़ा है? जो हम लोग तो इसी पर समझे थे, इसी से जुड़े हुए थे, दुकानदारी करते हैं। हाँ, अब तो दुकानदारी है तो समझिए एक बैठक है, यहाँ कुछ है नहीं। पहले तो यहाँ परिवार वाला था, तो सब लोग आता था आपके यहाँ, जितने भी कर्मचारी यहाँ बैठता था, चाय नाश्ता वगैरह करता था, अब तो कोई आता जाता नहीं है। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कोई उम्मीद तो नहीं जा रहा है। यानी कि ये जो बंद होने का, देखिए यूनियनबाजी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बिहार में, और यूनियन, इनका भी कहना है, ये प्रत्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहते थे, बाटा गेट के सामने इनका दुकान है, होटल है, यहाँ पर बहुत चलता था इनका, कर्मचारी रहते थे यहाँ पर, जो भी अंदर के जो फैमिली वाले थे, तो साफ इनका भी कहना है कि यूनियनबाजी, यानी कि यूनियन मजदूर का यूनियन रहता था, और जो उनके मैनेजमेंट है, बाटा कंपनी हो या मकडॉल जो भी रहे, इसके कारण से कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गया या पूर्णतः बंद हो गया। तो आपको आगे भी दिखाएंगे कि कैसे क्या हुआ, इसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल हम थे बाटा कंपनी जो हथदा यानी कि बाटा चौक के पास है, इसी कंपनी में हम आए हुए थे, आपको हम मिलवाएंगे कुछ लोगों से। और धन्यवाद, मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के लिए।